अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम हिज़्ज़ात खैरियत से होंगी। प्यारे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, सवाल आया है। क्या आया है? सवाल क्या है कि वितर नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है? सही तरीका क्या है? तो भाई सही ही बताऊंगा। वीडियो आखिर तक देखिए और ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। अगर मेरी जो वीडियो आप देखते हैं ना, अगर इन वीडियोस को देख करके भी आप अगर कुछ हासिल ना कर पाए, आप नमाज पढ़ना ना सीख पाए, तो पहली बात तो यह है कि मेरा मेहनत करना बेकार हो जाएगा, वीडियो बनाना बेकार हो जाएगा। रात के 12:30 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब आप पता ही नहीं कितने टाइम देख रखे हैं, किसी भी टाइम आप देख रखे होंगे। तो ये बात आप अच्छे से जो है जान सकते हैं कि कितना मेहनत पड़ता है और कितनी परेशानी होती है। और ये कर किसके लिए रहा हूं? आपके लिए, आप लोगों के लिए। ठीक है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कई चैनल हैं, एक चैनल नहीं है, कई चैनल हैं, कई चैनलों पर मैं काम करता हूं। ठीक है। तो आज हम आपको बताएंगे कि वितर नमाज का सही तरीका क्या है। ठीक है भाई, बता देते हैं। रमजान शरीफ का महीना चल रहा है, तो इस वक्त जो है नमाज के मुतालिक ज्यादा सवालात किए जा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी स्क्रीन पर बारकोड स्कैनर दिया गया है। ये मैंने इसलिए दिया है ताकि आप इस पर कुछ डोनेट करें। 100, 50, 200, 300 जो भी आपकी हैसियत है उसके मुताबिक आप डोनेट करें। रमज़ान शरीफ का महीना है, बहुत सारे गरीब हजरात होते हैं और हैं जिन्हें ज़रूरत होती है, ताकि हम उन तक ये रकम पहुंचा सके, वो अपनी ईद और रमज़ान में जो अखराजात हैं वो मुकम्मल कर सकें। आप लोगों की मदद से मैं एक बीच में ज़रिया बन रहा हूं, और ताकि मैं उनकी हेल्प कर सकूं, उनकी मदद कर सकूं आपके ज़रिए से। ठीक है। तो ये बात आपने सुन ली और समझ ली। आपका दिल करे तो डोनेट करिए, वरना कोई बात नहीं है। वीडियो आप आगे देखते रहिए और अपना जिस लिए आपने वीडियो क्लिक किया है वो देखिए और उसको समझिए। देखिए, वित्र की नमाज मेरे भाई 3 रकत होती है। कितनी रकत होती है? 3 रकत वित्र की नमाज होती है। अब मेरे भाई ये जो है वाजिब होती है। अब मैं आपको बता दूं कि वित्र नमाज की जो नियत है, जो भी नमाजें हैं उन तमाम नमाजों की नियत मेरे भाई मुंह से कहना मुस्तहब है, ज़रूरी नहीं है। आप दिल में पुख्ता इरादा कर लीजिए कि हम फला नमाज पढ़ रहे हैं फला वक्त की, बस आपकी नियत हो जाएगी। तो पता ये चला कि इस पर ज़्यादा वजाहत करने की और बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है। हमने दिल में इरादा कर लिया, नियत कर ली। हमने नियत करने के बाद अल्लाह अकबर बोला और अपने हाथों को कान के लो तक ले गए और हमने हाथों को बांध दिया। ठीक है। हाथों को बांधने के बाद अब हम जो है क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे सबसे पहले सना। क्या पढ़ेंगे? सना। सना पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह शरीफ। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ। अल्हम्दु शरीफ पढ़ने के बाद आपको मेरे भाई फिर बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम पढ़ना है और आपको कोई छोटी सूरत मिला लेना है। मैं आपको बता देता हूँ, मिसाल के तौर पर आप जो है सूरह इखलास मिला लीजिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपको याद है, और अगर इसके अलावा याद है तो आप वो सूरतें मिला सकते हैं। आपने सूरह इखलास मिला ली। अब इतना मिलाने के बाद मेरे भाई आप जो है रुकू करेंगे, जैसे नॉर्मल नमाज का होता है। ठीक है, रुकू करेंगे। रुकू में आपको क्या पढ़ना होता है? सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम 3 मरतबा या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मरतबा, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। अब मेरे भाई आप जो है समी अल्लाहु लिमन हमिदा और रब्बना लकल हम्द बोलते हुए खड़े हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आप अल्लाह अकबर बोलते हुए फिर जो है आप सजदे में जाएंगे। सजदे में आपको 2 सजदे करने हैं और सजदे में ये तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। 2 सजदे कर लिए आपने। 2 सजदे करने के बाद आपको खड़े हो जाना है दूसरी रकत के लिए। जब आप दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो मेरे भाई अब आपको यहाँ पे सना नहीं पढ़ना है। मैं आपको हर नमाज में बताता हूँ कि सना सिर्फ नमाज शुरू करने के लिए पढ़ी जाती है, उसके बाद बकिया
रकातों में सना नहीं पढ़ी जाती है। तो अब आपको सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और अलहम्दु शरीफ सूरह फातिहा पढ़ना होगा। उसके बाद फिर आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। अब जो है मेरे भाई आपको सूरह फलक पढ़ना होगा, क्योंकि आपने जो है सूरह इखलास पढ़ा था ना, तो सूरह इखलास के बाद सूरह फलक आती है, उसके बाद सूरह नास आती है। कहने का मतलब ये है कि नमाज में कुरान को तरतीब से पढ़ा जाए, ये भी मसला आप जान लीजिएगा, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा, सूरह फलक। सूरह फलक पढ़ने के बाद आप फिर जो है रुकू करेंगे। रुकू में आपको बताया था क्या पढ़ना है, वही ये तस्बीह आपको पढ़ना है 3 मरतबा या 5 मरतबा। उसके बाद आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द बोलते हुए खड़े हो जाना है, और फिर जो है अल्लाहु अकबर बोल करके आपको सजदे में जाना है। 2 सजदे करना है, सजदे में जो तस्बीह बताया था वो पढ़ना है सुभान रब्बियल आला, ठीक है, 3 बार या 5 बार, ठीक है। 2 सजदे करने के बाद आपको बैठ जाना है। आपकी 2 रकात हो गई, ठीक है। हाँ, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे आपको अत्तहियात पढ़ना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो सबको आता है, ठीक है, और अगर नहीं आता है तो इसको याद करने की कोशिश कीजिए, ज़रूरी है। तो अब आप अत्तहियात पढ़ेंगे, ठीक है। अत्तहियात पढ़ने के बाद आपको खड़े हो जाना है, ठीक है। खड़े हो जाने के बाद आपको फिर जो है मेरे भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा के बाद फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना होगा, और उसके बाद आपको जो है सूरह नास पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा, सूरह नास। तरतीब के साथ आप कुरान को पढ़ते रहिए, ठीक है। सूरह नास पढ़ने के बाद मेरे भाई फिर जो है आपको दुआए कुनूत पढ़ना होगा। अगर दुआए कुनूत याद है, वो बड़ी है, ठीक है, तो अच्छी बात है। नहीं याद है तो आप एक छोटी दुआ है जिसको हम पढ़ के बताते हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व कीना अज़ाबन नार, ठीक है। तो ये दुआ जो है वितर की नमाज में दुआए कुनूत की जगह पे आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये रहा वितर नमाज का आसान और सबसे न जो है कम वक्त में तरीका, जो हमने आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। तो अब आपका हक ये बनता है कि इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचा दें। इसके मुतालिक, इसके अलावा जो है कोई सवाल हो आपका तो मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। अच्छा, अब बात रह जाती है कि ये तीसरी रकात थी आपकी, ठीक है। आपने दुआए कुनूत पढ़ी, दुआए कुनूत के बाद फ़ौरन आपको कहाँ जाना है, रुकू में, ठीक है। रुकू में जो पढ़ना था वो पढ़ना है आपको, मैंने बता चुका है आपको, ठीक है। और सजदे में आपको 2 सजदे करना है। सजदे में जो है क्या पढ़ना है वो भी आपको मैं बता चुका हूँ, वो पढ़ना है। अब आप वितर जो है 3 रकात होती, तो 3 रकात में जो है आप बैठ जाएंगे सलाम फेरने के लिए। तो यहाँ पे आपको मेरे भाई पहले आपको तहियात पढ़ना होगा, उसके बाद आप दुरूद इब्राहीम पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है आप दुआए मासूरा पढ़ेंगे, और दुआए मासूरा पढ़ने के बाद आप सलाम फेर देंगे। बस ये हो गया आपका नमाज का तरीका, ये मुकम्मल तरीका हो गया। तो भाई वीडियो को शेयर कर दें, और हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आपको पता हो, मालूम भी हो, और नहीं मालूम है तो आज आपने ये वीडियो देख लिया, आपको मालूम भी हो गया। तो कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, और वीडियो शेयर भी करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।